टग ऑफ वॉर करते हुए कहते हुए आपके सामने जोरदार कोशिश की जा रही है हर तरफ से कि दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया जाए। और ये देखिए हमारे जो राइट साइड पे थे श्री जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय उपराज्यपाल JNK के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, अब वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी और माननीय उपराज्यपाल जी के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथि, तालियों की गड़गड़ाहट। एक गहन सोच 2 दिवसीय व्योम पर्पल फेस्ट जम्मू कश्मीर 2023 के उद्घाटन समारोह में आप सबका सहृदय अभिनंदन। कोठी को जाना, उनके लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार करना और संबंधित हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जैसा कि कहते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए हम दुनिया की खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन मन की आंखों से हम इंसान की वास्तविक खूबसूरती। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर उपस्थित। ये साथ को दर्शाती है। प्रकाश की हर झिलमिलाहट के साथ हमें उस शाश्वत परंपरा की याद आती है जो एक उज्जवल भविष्य की ओर हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है, रोशन करती है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार की सराप मंच बनाई और ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक्त की शाखा को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से। की रोशनी के साथ उनकी उम्मीद भी जागृत हो रही है और हम सब मिलकर समावेशी समाज और एक उज्जवल भविष्य की करते हुए जोरदार तालियां। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत उठे कार्यक्रम को आयोजित करने का हमें सुअवसर दिया। उनकी इस कार्यक्रम, इस इवेंट की तरफ जो प्रतिबद्धता है वो इसी बात से ज्ञात होती है। देश भर के तथा जम्मू कश्मीर के सभी स्वयंसेवी संगठन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला समावेश महोत्सव फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन नाम से इसका पर्पल फेस्ट रखा गया है, लेकिन मैं इसे फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन कहूंगा। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई है। मैं माननीय वीरेंद्र कुमार जी जो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। सुबह से वो प्रयत्नशील थे। उन्हें 10 बजे जम्मू आना था, लेकिन कोहरे के कारण वो नहीं आ सके। बावजूद इसके वो निरंतर हम सब से जुड़े हुए वर्चुअल माध्यम से मैं
अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में गोवा के पश्चात जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां इस 2 दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में यह फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही मैं मानता हूं कि अवसर समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वह संगीत हो, फिल्म हो, खेलकूद हो, कला हो, साहित्य हो, सभी में दिव्यांगजनों ने अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिकता के द्वारा एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे वो शीतल हो, अरुणिमा हो, रविंद्र जैन हो, सुधा चंद्रन हो, शेखर नाइक हो, सुरेश आडवाणी हो, या अभी मंच पर जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है, ये ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उनके पास किसी से भी कम क्षमता नहीं है, बल्कि एक विशेष योग्यता है और वह भी भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तत्पर है। का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। व्हील चेयर पर पूरी दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया तथा दिव्यांग बच्चों को असंभव से लगने वाले लक्ष्य को संभव बना करके केवल दिखाया नहीं बल्कि उनके सपनों को एक नई उड़ान दी। उन्होंने लिखा था कि अपने सपनों को हासिल करने से रोकने वाली एकमात्र चीज आपका अपना दृष्टिकोण है। इसलिए जब खुद पर विश्वास हो तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को बदल सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पर्पल फेस्टिवल के माध्यम से समाज के दिव्यांगजनों की रचनात्मक क्षमता से भी आज समाज का साक्षात्कार हो सकेगा और उनके एम्पावरमेंट के लिए समन्वित दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। मैं आभारी हूं जम्मू कश्मीर प्रशासन के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का और ये भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो दिव्यांग भाई बहनों बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। पिछले 2 वर्षों में कुल 3,832 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई है और इससे उन लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए यह सच है कि एक समेकित व्यवस्था नहीं थी। जम्मू कश्मीर को नेशनल ट्रस्ट पोर्टल के साथ जोड़ने का काम पिछले दिनों पूरा हुआ ताकि उन्हें वो सारी सुविधाएं और अधिकार दिए जा सकें जो भारत सरकार के कानूनों के अंतर्गत उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। हमारा समाज कल्याण विभाग और उसके कार्यक्रमों का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। पूरी संवेदनशीलता के साथ समाज कल्याण विभाग ने, प्रशासन ने विशेष इनरोलमेंट अभियान चलाकर लोगों को पेंशन स्कीम से जोड़ने का प्रयास किया है और मुझे खुशी है ये कहते हुए आज आपके बीच कि लगभग 100% लोगों को पेंशन देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रहा है। अगर कोई भी दिव्यांग भाई बहन छूट गया है तो मैं उससे आग्रह करूंगा और फिर से इस अभियान को हम शुरू करेंगे ताकि कोई भी सुदूर अंचल में रहने वाला, बॉर्डर विलेज में रहने वाला भी कोई व्यक्ति छूट न जाए।